आईसीसी वर्ल्ड कप का बड़ा टाकरा, भारत के खिलाफ पाकिस्तान की बैटिंग जारी। ओपनर्स एक बार फिर उम्दा आगाज फराहम करने में नाकाम। कौमी टीम को 41 के मजमूए पर पहला झटका। श्रीलंका के खिलाफ मर्द बुहरान अब्दुल्ला शफीक 20 रन बनाकर सिराज का शिकार बन गए। इमामुल हक 36 रन पर बाहर जाती गेंद को छेड़ बैठे। आसाफ शिकन टाकरा, हर बॉल पर दिल की धड़कनें बेतरतीब। पाकिस्तानी बैटर्स के हर शॉट पर क्राउड पर सकता। भारतीय फील्डर्स का कदम कदम पर हौसला बढ़ाया जाने लगा। पिच अच्छी है इसलिए फील्डिंग का फैसला किया, इससे बढ़कर कोई और मुकाबला नहीं हो सकता। इतने तमाशाइयों के सामने खेलना एक ख्वाब जैसा है। रोहित शर्मा की टॉस जीतने के बाद गुफ्तगू, बाबर आजम बोले टॉस जीतते तो फील्डिंग ही करना थी। टीम का मोराल बुलंद है, विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरे हैं। भारत को बड़ा टारगेट देने की कोशिश करेंगे। क्रिकेट के जलवों से कबल मौसीकी का तड़का। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में म्यूजिकल शो का एहतमाम। गुलकार अजीत सिंह ने दिलकश गायकी से लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। शायकीन क्रिकेट ने पाक भारत मैच से पहले खूब एंजॉय किया। सोशल मीडिया पर इफ्तिताही तकरीब की वीडियोस वायरल हो गईं। भारतीयों को 8 का वेट, पाकिस्तान को 1-7 की आस। अहमदाबाद में क्रिकेट के रंग, आसाफ की जंग। एक रोजा मुकाबलों में पाकिस्तान का पलड़ा भारी। 134 बाहमी मुकाबलों में पाकिस्तान ने 73 बार मैदान मारा। 56 मैचेस में जीत भारतीय सूरमाओं के नाम रही। 5 मैचेस बगैर नतीजा रहे। गुज़िश्ता 10 मैचेस में से 7 भारत के नाम रहे। ग्रीन शर्ट सिर्फ 2 बार ही सुर्खरू हुए। वनडे वर्ल्ड कप में टीम ब्लूज अब तक नाकाबिले शिकस्त हैं। गुलकार अली जफर का बड़े टाकरे पर बड़ा सरप्राइज। वर्ल्ड कप के लिए गाना मजा आया रिलीज कर दिया। गाने की वीडियो की अक्सबंदी 2 रोज कबल लाहौर में की गई। अली जफर से गाने की फरमाइश सोशल मीडिया पर मद्दाहों ने की थी। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का कौमी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। टीम के नाम पैगाम में कहा, दुआ है आप अज़्म, महारत और अटल लड़ाई के जज्बे के साथ खेलेंगे जिसके लिए आपको जाना जाता है। पूरी कौम आपके साथ है और खुशियां मना रही है। वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को घर ले आए। हमारे बॉलर्स भारत की विकेटें गिराएंगे, बैटर्स सेंचुरियां करेंगे। पाकिस्तान मैच जीतेगा। नून लीग के सेक्रेटरी जनरल अहसन इकबाल पुर अज़्म। वीडियो बयान में कहा, पूरी कौम की दुआएं पाकिस्तानी टीम के साथ हैं। इंशाअल्लाह भारत में पाकिस्तान का परचम बुलंद करेंगे। इजरायली फौज की दरिंदगी का 8वां रोज। अल्टीमेटम खत्म होते ही गजा पर जमीनी हमले शुरू कर दिए गए। इजरायली मीडिया ने टैंकों के जरिए बड़ी कार्रवाई की तस्दीक कर दी। कहा, हमले हमास के ठिकानों पर किए गए। फलस्तीनी काफिले पर हमले में 70 अफराद शहीद। इजरायली हुकाम का यरगमालियों की तलाश के लिए छापामार कार्रवाइयों का ऐलान। कई यरगमालियों की लाशें मिल गईं। इजरायली बमबारी में शहादतों की तादाद 2215 हो गई। शहदा में 614 बच्चे और 370 खवातीन भी शामिल। 8714 जख्मी। इजराइल का हमास की छाता बरदार फोर्स के कमांडर की शहादत और 2 अहम जंगजू लीडर्स की गिरफ्तारी का दावा। फ़ज़ाई कार्रवाइयों का दायरा बढ़ाने के लिए अमरीकी जंगी तैयारे खित्ते में पहुंच गए। गजा से इनखला के इसराइली हुक्म पर सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस बरहम। कहा, इसराइल गजा में इंसानी तबाही को रोके और गजा से फ़लस्तीनियों के इनखला का हुक्म वापस लिया जाए। तुर्की ने भी इनखला का हुक्म नाकाबिल कबूल करार दे दिया। इसराइल से हुक्म वापस लेने का मुतालबा कर दिया। सऊदी अरब ने भी जबरी इनखला मुस्तरद कर दिया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का बरतानवी हम मनसब और यूरोपीय यूनियन के आला ओहदेदार को फ़ोन। कहा, इसराइल आलमी क़वानीन और इंसानी हुकूक़ की पाबंदी करे। गजा में सफ़ाक सयूनियों का जंगी जराइम का इर्तिकाब। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर बमबारी में ख़तरनाक सफ़ेद फॉस्फोरस इस्तेमाल किया गया। ह्यूमन राइट्स वॉच ने तस्दीक कर दी। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने सफ़ेद फॉस्फोरस से हमलों की तहकीकात शुरू कर दी। गैर इंसानी नाकाबंदी से अद्वियात और खुराक की किल्लत शदीद हो गई। नन्हे बच्चे दूध के लिए बिलक रहे हैं। अस्पतालों में ज़ख्मी अद्वियात ना मिलने पर दम तोड़ने लगे। अक़वाम मुत्तहिदा की 4 लाख फ़लस्तीनियों के बेघर होने की तस्दीक। दफ्तर बराए राब्ता इंसानी उमूर ने 29 करोड़ 40 लाख डॉलर की हंगामी फंडिंग की अपील कर दी। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर आलमी राब्तों में तेज़ी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन सऊदी अरब पहुँच गए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा सऊदी हम मनसब शहज़ादा फैसल बिन फरहान से मुलाकात करेंगे। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से भी मिलेंगे। मुलाकातों में फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान कशीदगी कम करने की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। रूस ने फ़लस्तीन इसराइल लड़ाई पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में करारदाद का मुसव्वदा पेश कर दिया।
तुर्की का तीसरा तैयारा इंसानी इमदाद लेकर गजा रवाना। तुर्क तैयारा मिस्र के अल अरेश हवाई अड्डे पर उतरेगा। इमदादी सामान में अद्वियात, तिब्बी सामान, खुराक, कंबल और डायपर्स शामिल हैं। सामान बॉर्डर क्रॉसिंग के जरिए गजा पहुंचाया जाएगा। इसराइली जारहियत के खिलाफ दुनिया भर में गम गुस्सा, मगरबी ममालिक भी शदीद एहतजाज में शामिल। पेरिस में भी हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। रिपब्लिक स्क्वायर पर भरपूर एहतजाजी मुजाहरा। स्पेन के शहर बिलबाओ में भी एहतजाजी रैली। मकामी बाशिंदों के अलावा गैर मुल्कियों की भी शिरकत। बरतानिया, जापान और मशरिक़ वस्ता ममालिक में भी मुजाहरे और रैलियाँ। मुत्तहदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन जाहिद की पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी को टेलीफोन। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल और कोशिशों पर तबादला ख्याल। जलील अब्बास जिलानी ने गजा में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौरी इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया। MQM का फ़लस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती के लिए जुमे को रैली निकालने का ऐलान। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं फ़लस्तीन में होने वाले मज़ालिम की मज़म्मत करते हैं। फ़लस्तीन के अवाम से इजहार यकजहती की ज़रूरत है। आलमी बरादरी के लिए मसला फ़लस्तीन एक चैलेंज है। ये आग सबको अपनी लपेट में ले लेगी। आलमी बरादरी फ़लस्तीन पर मज़ालिम रुकवाने में किरदार अदा करे। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला की मोहलत खत्म होने में 17 रोज़ बाकी। तोरखम बॉर्डर से मजीद 110 खानदानों की वापसी। कस्टम्स क्लियरेंस के बाद 110 खानदान 30 ट्रक्स पर अफगानिस्तान में दाखिल हुए। तोरखम बॉर्डर ज़राए के मुताबिक अब तक 900 अफगान बाशिंदे वतन वापस जा चुके हैं। इमिग्रेशन पॉइंट पर वापस जाने वालों का रश बढ़ने लगा। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल से नवाज शरीफ की नाअहली खत्म हो चुकी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस के फैसले से आप मुतासर नहीं होंगे। नून लीग की कानूनी टीम ने नवाज शरीफ को आगाह कर दिया। नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राय तलब की। आजम नज़ीर तारड़ की सरबराही में कानूनी टीम ने कानूनी निकात की वजाहत कर दी। कानूनी टीम के मुताबिक इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद 62(1)F की नाअहली 5 साल की है। सज़ा को 5 साल पूरे हो चुके हैं। यकीन है कि अल अजीज़िया और एवनफील्ड केसेस में हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत मिल जाएगी। नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल। मुस्लिम लीग नून का पार्टी कायद की आमद से कबल एक और पावर शो का फैसला। कल कसूर रोड पर पंडाल सजेगा। जलसे से साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज खिताब करेंगे। मरियम नवाज 21 अक्टूबर से कबल मॉडल टाउन में मुख्तलिफ कन्वेंशन में शिरकत करेंगी। दीगर शहरों में मुनक़िदा वर्कर्स कन्वेंशन से बज़रिया वीडियो लिंक खिताब करेंगी। सिंध में मखसूस नशिस्तों पर बल्दियाती ज़िमनी इंतखाब में सियासी जमातों की अदम दिलचस्पी। 526 नशिस्तों पर किसी उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। 25 उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हो गए। ख़वातीन, लेबर, ख्वाजासरा, नॉन मुस्लिम और माजूर अफराद की 812 खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब 19 अक्टूबर, जनरल नशिस्तों पर 5 नवंबर को होगा। तुरबत के इलाके सेटेलाइट टाउन में फायरिंग से 6 मजदूर कत्ल, 2 जख्मी हो गए। नामालूम अफराद ने ठेकेदार के घर पर हमला करके सोए हुए अफराद को निशाना बनाया। जांबाग मजदूर तामीराती काम के लिए तुरबत में मौजूद थे। पुलिस ने वाक़या दहशतगर्दी का शाखसाना करार दे दिया। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुक्की का जांबाग अफराद के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। कहा, रियासत मजलूम के साथ खड़ी है। नाहक खून बहाने वालों को हरगिज़ माफ़ नहीं किया जाएगा। निगरान वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान मीर ज़ुबैर जमाली ने वाक़े पर डिप्टी कमिश्नर और SSP से रिपोर्ट तलब कर ली। घोटकी में एक घर पर 25 डाकुओं ने धावा बोल दिया। मियां बीवी जान की बाजी हार गए। 2 शदीद जख्मी। माल मवेशी को भी गोलियां लगीं। पुलिस के मुताबिक कच्चे के डाकुओं ने घर पर अंधाधुंध फायरिंग की। डाकुओं ने 1 माह कबल डाकू शाहू की हलाकत का बदला लेने के लिए हमला किया। डाकुओं के कोच गैंग को मकतूल खानदान पर उनके साथी को कत्ल करने का शुबा था। वाक़े के बाद डाकू बआसानी फरार हो गए। पुलिस ताख़ीर से पहुंची। पाकपतन में आरिफ वाला रोड पर ट्रैक्टर ट्रॉली मोटरसाइकिल पर चढ़ दौड़ी। हादसे में मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी और 2 बच्चे मौके पर ही जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू एहलकारों ने लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी। कराची के इलाके बनारस मार्केट में बाइक चोर पार्किंग में खड़ी बाइक ले उड़ा। चोर ने लॉक तोड़ा और बाइक भगा दी। बाइक के मालिक के पीछा करने पर फायरिंग शुरू कर दी। वारदात की CCTV फुटेज सामने आ गई। मुलजिमान की शक्ल साफ देखी जा सकती है। पुलिस ताहाल बाइक रिकवर नहीं करा सकी। मुल्क में मौसम सरमा की एंट्री। पंजाब में बादल बरस पड़े। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी आंधी और गरज चमक के साथ बारिश। महकमा मौसमियात ने सिलसिला 13 अक्टूबर तक जारी रहने की खबर दे दी। बुलंद पहाड़ों पर बर्फबारी। मैदानी इलाकों में बाज़ मकामात पर जालाबारी का भी इम्कान। नदी नालों में तुग़यानी। पहाड़ों पर लैंड स्लाइडिंग का खतरा। सिंध और बलूचिस्तान के मैदानी इलाकों में बदस्तूर गर्मी का राज बरकरार।
रवां साल का दूसरा और आखिरी सूरज ग्रहण आज होगा। नज़ारा पाकिस्तान में नहीं किया जा सकेगा। सूरज ग्रहण का आगाज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:04 पर होगा। रात 10:59 पर ग्रहण उरूज पर होगा। शब 1:55 पर इसका अख्तिताम होगा। रवां साल का दूसरा चांद ग्रहण 28 अक्टूबर को होगा। ह्यूस्टन में फ्री म्यूजिकल शो सज्जाद अली की आवाज़ के जादू ने लोगों पर सहर तारी कर दिया। म्यूजिकल बैंड रागा बॉयज़ की शानदार परफॉर्मेंस 3000 से ज़ायद शायकीन लुत्फ़अंदोज़ हुए। हानिया आमिर ट्रेंड फॉलो करने से बाज न आई। अदाकारा ने खूबसूरत ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियो पोस्ट कर दी। मद्दाहों को डिम्पल क्वीन का अंदाज भा गया। खतरनाक ताकतों ने धरती पर कहर ढा दिया। इंसान अपनी वक़ा की खतरनाक जंग लड़ेंगे। हॉलीवुड साइंस फिक्शन फिल्म मोनार्क गैलेक्सी ऑफ मॉन्स्टर्स का ट्रेलर जारी। फिल्म 17 नवंबर को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।